हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन बच्चों के रैंक वगैरह काफी ज्यादा बन गए हैं, कहिए कि 1 लाख, 1.5 लाख या फिर 50,000, 40,000, 30,000, 80,000, 90,000, उन बच्चों के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन से सीटें मिलने के चांसेस है। बहुत सारे बच्चों के लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आ रहे थे, सर मुझे कोई भी बस सीट दिलवा दीजिए, कोई भी ब्रांच हो, बस सरकारी होना चाहिए, सरकारी कॉलेज में एडमिशन वगैरह दिलवा दीजिए। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर आपके रैंक वगैरह काफी ज्यादा आ गए हैं, मान लीजिए कि 20,000 से ऊपर है, 40,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख तक है, तो इस केस में कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन सी सीटें मिलने के आपके चांसेस रहने वाले हैं, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आपका आपके जो रैंक वगैरह है कितने भी आए हो, जाहिर सी बात है कि आपको काउंसलिंग के प्रोसेस से गुजरना ही गुजरना है। काउंसलिंग की सारी जानकारी और जो भी बच्चे मेरे स्तर से काउंसलिंग कराना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों ने अपना अपना कूपन वगैरह ले लिया है, तो आप हमारी टीम से कल की कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी रुचि देखी जाएगी, आपकी रुचि के अकॉर्डिंग जो भी आपको कॉलेज अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग मिलने लायक होगा। मान लीजिए कि आपको चाहिए कि हाँ मुझे जीपीएल मिल जाए, भले ही आपका रैंक कितना हो, सबसे पहले वो देखा जाएगा कि उसमें सीट खाली है, वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या फिर नहीं, तो वो सबसे पहले आपका फॉर्म में भरा जाएगा। उसके बाद से अपने अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि हाँ इस बच्चे को इस रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच वगैरह मिल सकता है, वो फिलअप किया जाएगा। तो आपको काउंसलिंग में कुछ नहीं करना है, सारे काम कहिए कि हमारे टीम के द्वारा किए जाएंगे। आपको बस निश्चिंत रहना है, अगर किस्मत अच्छा रहा तो आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीजें डिपेंड करती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, आपके उसके बाद से जेंडर क्या है। जैसे गर्ल्स की बात करें तो उनको कहिए कि आसानी से कहिए कि सीटें मिल जाती है जो उनको चाहिए होता है, ठीक है। इसके अलावा कहिए कि आप अगर फिजिकली हैंडीकैप है, विकलांग वगैरह हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा छूट मिलती है। आपको कहिए कि ज्यादा 99% चांसेस रहते हैं कि हाँ आपको गवर्नमेंट सीट 100% कहिए कि 100% चांस रहते हैं, 99 नहीं 100% चांस रहते हैं कि हाँ आपको गवर्नमेंट सीट देखने को मिल जाएगा, अच्छे खासे कॉलेज में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये इन सारी चीजों के लिए अगर आप हमारे स्तर से काउंसलिंग वगैरह कराना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आगे देखिए जब भी आप जैसे आगे चलते जाएंगे तो आपको या और कहीं की बात करें तो और कहीं से आपको अपडेट वगैरह नहीं मिल पाएगा, सही टाइम पे नहीं मिलेगा, हो सकता है लास्ट मिले या फिर मिलेगा ही नहीं। यहाँ से आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर एक जानकारी, हर हर एक अपडेट करिए कि आपको समय से देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लगभग लगभग देखिए आपका 1 लाख। अभी चलिए मैं कॉलेज के बारे में बता दे रहा हूँ कौन सा कॉलेज है। यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज देखिए, हम केवल गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करेंगे, एडेड और प्राइवेट के बारे में हम नहीं बात करेंगे। तो आपका देखिए एक कॉलेज है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, एक है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाराबंकी में है, कुर्सी रोड, आपका कुर्सी रोड फतेहपुर बाराबंकी में है। एक आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोंडा है, आदमपुर गोंडा है। और एक आपका यहाँ पे दिख रहा होगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कौन सा है, मोहम्मदपुर बहराइच में है, ठीक है। इन तीनों का आप नाम याद रखेंगे। अब देखिए एक एक करके इन तीनों कॉलेज में चलते हैं, कौन कौन से स्ट्रीम में, कौन कौन से ट्रेड में कहाँ तक के लिए कि आपका एडमिशन वगैरह होने वाला है। तो एक एक करके हम चलते हैं, सभी में देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपका थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ मैं, तीनों कॉलेज का नाम आपने देख लिया है। यहाँ पे देखिए अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में एडमिशन चाहिए तो 19,000 के आसपास तक रैंक है आपका, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर अगर यहीं पे अगर आपको देखिए यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चाहिए, तो अगर आपका 36,000 के आसपास रैंक है तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि फर्स्ट राउंड में ही मिल जाए, या फिर फर्स्ट में नहीं तो सेकंड राउंड में जाकर के कॉलेज मिले, या फिर थर्ड राउंड में, या फिर फोर्थ राउंड में, या फिर फिफ्थ राउंड में। इतने कल के रैंक वगैरह तक है आपके, तो आपको यहाँ पे इस कॉलेज में ये ब्रांच देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इससे ज्यादा की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए प्रोडक्शन की बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो वो भी आपका 30,000 है। फिर ऑटोमोबाइल की बात करें तो वो भी आपका 33,000 तक मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग चाहिए तो यहाँ पे देखिए 67,000, कितना है, 67,000 के आसपास आपका रैंक है, तो यहाँ पे आपको केमिकल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाएगा। फिर केमिकल इंजीनियरिंग में एक और ट्रेड आता है पेट्रोकेमिकल, इसमें आपका देखिए 1,10,746 के आसपास, यानी कि देखिए 1,10,000 के आसपास तक है। तो इस कॉलेज में आपको ये ब्रांच आपको केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल चाहिए तो देखिए 46,000, लगभग 47,000 के आसपास है, ये देखने को मिल जाएगा। तो ये कौन सा कॉलेज है, तीनों कॉलेज का नाम मैंने आपको बता दिया है। तो ये है आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, यहाँ दिख रहा होगा आपको मोहम्मदपुर बहराइच करके है, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एक आपका गोंडा है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आपका बाराबंकी है। तो ये तीन ऐसे कॉलेज है जहाँ पे आपका कहिए कि ज्यादा रैंक भी है, तब भी यहाँ पे इस कॉलेज में कोई ना कोई सीट आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारी चीज आपकी काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करती है। चलिए और कुछ कॉलेज को देखते हैं, हम केवल क्या देखेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज। चलिए मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सर्च कर ले रहा हूँ। सबसे पहले सारे गवर्नमेंट जितने भी मैं बताऊंगा, मैं आपके सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई भी इसमें आपका प्राइवेट या फिर एडेड नहीं रहेगा।
यहाँ पे देखिए एसजीपी की बात करें, संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात करें, यहीं पे मैं रहता हूँ और यहीं से पढ़ाई मेरी हुई है। अगर आप आएंगे यहाँ पे, अगर आपको कॉलेज वगैरह मिलता है तो डेली आपसे मुलाकात भी होती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ का देखिए हम मेन देखेंगे जो आपका ओपनिंग रैंक है आपके रिजल्ट पे है, ठीक है। ये तो कैटेगरी वाइज एससी एसटी जनरल ओबीसी फिजिकली हैंडीकैप सबके लिए छूट मिलता ही है। जैसे मान लीजिए कि आप ओपन में देखेंगे, अब मान लीजिए ओपन मतलब जनरल में, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे किसी कॉलेज में 500 तक एडमिशन हो रहा है और मान लीजिए कि आप यहाँ पे ओबीसी से नहीं है, आपने ओपन में तो देखा है कि हाँ 500 तक रैंक तक यहाँ पे एडमिशन हो रहा है और आप ओबीसी से हैं, तो अगर आपका 600-700 तक रैंक रहेगा तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपका 800-900 के आसपास तक रैंक रहेगा तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। यानी कि ओपन में आपको देखना है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन ओपन में देखेंगे जो आपके कल के रिजल्ट पे ओपन रैंक लिख के आया है कितना है, उस हिसाब से देखेंगे और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उससे कल की ज्यादा भी रैंक अगर आपका है तब भी आपको ये कॉलेज वगैरह देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एससी एसटी और ओबीसी का जनरल की अपेक्षा थोड़ा सा छूट मिलता है। इसके अलावा अगर आप विकलांग वगैरह हैं तब कल की ज्यादा छूट आपको देखने को मिलेगा। फ्रीडम फाइटर के फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर मिलिट्री पर्सन के फैमिली से बिलोंग करते हैं तब भी आपको ज्यादा छूट देखने को मिलेगा। अच्छा, ये चीज आप खुद भी अपने स्तर से भी देख सकते हैं। इन सारी चीजों को कैसे देखेंगे, पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया है, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहां से आप जाकर के आप खुद भी अपने स्तर से चेक कर सकते हैं। सबका आपको ओपनिंग रैंक देखना है कि कहाँ कहाँ पे कितने रैंक तक एडमिशन होता है। इसमें 2 डिजिट होंगे, यहाँ पे देखिए एक 97 है जैसे, एक तो एक आपका, और आपका जो ओपनिंग रैंक है तो 397 है, क्लोजिंग रैंक आपका 377 है। तो ये सीआर देखा जाता है क्लोजिंग रैंक कि हाँ कहाँ तक कितने रैंक तक इस कॉलेज में एडमिशन होगा। वहीं अगर यहाँ पे देखिए, इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केमिकल टेक्नोलॉजी फर्टिलाइजर, ठीक है, तो लगभग 74,000 तक आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर देखिए डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, 1,84,807 कितना है, 1,84,807 है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो लगभग 40,000 37,000 के आसपास तक यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए ये कितना है, 1,84,807 के आसपास अगर आपका रैंक वगैरह है तो इस कॉलेज में आपको देखिए प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी से शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, पीएमटी कहते हैं, ये ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी सीटें हैं, ठीक है। मेन होता है आपकी काउंसलिंग कैसे हो रही है, आपकी काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और देखिए कोई भी ब्रांच यहाँ पे अच्छा या खराब नहीं होता है, आपकी पढ़ाई के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। जॉब वगैरह तो अब जिसे आपके पास नॉलेज ही नहीं है, मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छा ब्रांच मिल गया, सिविल ब्रांच मिल गया, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, तब जाहिर सी बात है कि आप फंस जाएंगे। लेकिन वही अगर आपके पास कोई अन्य ब्रांच है और उस ब्रांच से आप पढ़ाई करते हैं, हाँ ये है कि जो आपकी गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है ज्यादातर तो आपकी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए आती है, ये टॉप लेवल के ब्रांचेज हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 95% से ऊपर बच्चे होते हैं वो यही सोचते हैं कि हाँ पॉलिटेक्निक पास आउट करके, यही सोचते भी हैं और यही होता भी है। हर एक कॉलेज में जैसे आपका एडमिशन हो जाएगा आप देखेंगे 95% से ऊपर बच्चे केवल प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। जैसे भाई जाहिर सी बात है सबका तो सरकारी नौकरी लगेगा नहीं, जो बहुत टॉप लेवल के मान लीजिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल भी मिल गया, उसमें भी सभी बच्चे प्राइवेट में ही जाते हैं। जो बहुत टॉप लेवल के बच्चे होते हैं, हर एक ब्रांच में 2-3 बच्चे, उनका कभी कभी कहिए कि सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस होते हैं अगर वो तैयारी वगैरह अच्छे खासे तरीके से करते हैं तो कहने का सीधा मतलब है ब्रांच कोई भी अच्छा या फिर खराब नहीं होता। ये आपके नॉलेज के ऊपर, आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ आपने ये ब्रांच ले लिया। हाँ रुचि के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस चाहिए और उसको सिविल दिला दिया जाए तो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि अरे यार मुझे तो सिविल मिल गया, मैं तो आराम से बैठ के काम करने वाला था कंप्यूटर पे, कंप्यूटर साइंस मुझे मिला ही नहीं। तो रुचि के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर आपकी इच्छा हो इन सारे ब्रांचों में तो आप इन सारे ब्रांचेस को चूज कर सकते हैं। ये लास्ट प्रेफरेंस आपका है, पहले तो आप मेन ब्रांचेस की ओर जाएंगे, अगर वो नहीं मिलता है तब इन ब्रांचेस की ओर जा सकते हैं। ऐसे ही कह कि बहुत सारे कॉलेज वगैरह है जहाँ पे कई सारी सीटें हैं जो करीब आपके 1.5 लाख 2-2 लाख रैंक तक आपको देखने को मिल जाती है। तो सारी लिस्ट वगैरह टेलीग्राम पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और ये भी लिस्ट आप अपने स्तर से भी जाकर के देख सकते हैं। एक और सेशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए एक और मैं आपको कॉलेज पहले दिखा दूं। एक और यहाँ पे आपको कॉलेज दिख रहा होगा, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अमेठी। अब जो गर्ल्स है बचिया है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे, जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस की बात करें तो देखिए 1,77,000 कितना दिख रहा होगा आपको, 1,77,987, 1,77,987
इतने रैंक तक यहाँ पे एडमिशन वगैरह होता है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,77,987 के आसपास भी अगर आपका रैंक वगैरह है तो यहाँ पे इस कॉलेज में ये ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे करते हैं, किस कॉलेज को चूज करते हैं, किस कॉलेज को नहीं चूज करते हैं, किस कॉलेज में किस ब्रांच को चूज करते हैं, किस ब्रांच को नहीं चूज करते हैं। तो ये सारी पीडीएफ वगैरह मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहा हूँ, आप अपने स्तर से भी देख लेंगे। और अगर आप कमेंट करके कहेंगे किसी विशेष कॉलेज का कि हाँ सर इसके बारे में बता दीजिए, यहाँ पे कितने रैंक तक एडमिशन वगैरह होगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ओआरसीआर रैंक कट ऑफ के बारे में और काउंसलिंग के बारे में जितने भी अपडेट्स वगैरह आई है वो सारी जानकारी आपको दे दी गई है कि हाँ 27 से आपका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, कैसे काउंसलिंग वगैरह होने वाला है, और जितनी भी सारी जानकारी थी, जितनी भी अपडेट्स वगैरह थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।